हेलो हेलो, आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हे बच्चा पार्टी, मजा मा, कैसे हो आप लोग? एक सेकेंड बस बच्चा। हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चा पार्टी, आवाज आ रही सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। ओए, ये गलत लेक्चर आ गया क्या? लेक्चर नंबर तो 8 है, यहाँ पे 3 क्यों लिखा रहा है? लेक्चर नंबर है, लेक्चर गलत लिखा रहा है क्या? आज क्या लेक्चर नंबर 5 है ना? लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत बहुत थैंक यू बेटा गुरु पूर्णिमा विश करने का। सुबह से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया बिल्कुल। बस 1 मिनट और दे दो बच्चा, मैं जस्ट अभी घर पहुंचा ही था और थोड़ा सा यहाँ हल्का सा इशू आ रहा था वॉइस का, तो सही करा मैंने और फिर अब लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलो चालू करते बच्चों। स्ट्रीक हो गई क्या? स्ट्रीक हो गई है 36। आज लेक्चर थोड़ा एडवांस रहेगा। आज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बहुत सारी बातें होगी। तैयार हो सब लोग बच्चे? बताओ। एक सेकेंड बच्चों। टिंग 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 टिंग, बस स्टार्ट करें बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ और सब सेटअप हो चुका है। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड बच्चों। चलो हो गया स्लाइड में फॉर्म। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पूरा लेक्चर इसी बात होगी बेटा। रेडी हो सब लोग? लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था पार्ट 1 डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रेडी हो सब लोग? चलो अगर सबको आवाज आ रही है तो फटाफट से बंदर बना दो, छोटे छोटे बंदर बना दो, ठीक है। स्टार्ट करते। देखो थोड़ा सा पसीना वसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, रेडी हो सब लोग? चलो देखो, 1 नंबर पढ़ेंगे आज, मजा आ जाएगा। देखो 1 नंबर, देखो अलग ही लेवल की वाई की, देखो सेट होगी। देखो फर्स्ट टाइप डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कल कुछ क्वेश्चन करे थे, मैं 1 2 और करवा देता हूं आपको। लेट्स गो विद सिंपल क्वेश्चन। अच्छा आपको पता है v क्या होता है? dx बाई डी टी, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, या डबल डिफरेंशिएशन d2x बाई डी टी टू बोल लो, या v dv बाई dx बोल लो। मेनली इनकी बातें होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। सब लोग रेडी हो? ओके लेट अस गो। x है 2t की पावर 5 प्लस 4t का क्यूब। बताइए वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा? बिल्कुल बेसिक बेसिक बात। बताओ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? बेटा आज का लेक्चर बहुत हाई लेवल रहेगा, ठीक है। इट्स प्योर डिफरेंशिएशन, प्योर इंटीग्रेशन, काफी टफ लेक्चर रहेगा, डरना नहीं है। एक बार लिख दो, करना है तो करना है। आज का लेक्चर इट इज लाइक मल्टीपल टाइम्स मेहनत लगेगी, 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, पर मेहनत बहुत लगी होगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बताओ ये बात। बहुत बहुत हैप्पी गुरु पूर्णिमा बेटा आप सब लोगों को, ठीक है। पर बहुत मेहनत लगने वाली लेक्चर में। वेलोसिटी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटा? जो पावर होता है नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और पावर 1 से कम हो जाएगी 4, 3 4 जा 12 और मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर एक पावर कम 2। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 टी की पावर में 3 प्लस 12 2 जा 24 और टी की पावर में 1, मतलब ये बचेगा। सिंपल सवाल होते हैं, डायरेक्ट सवाल होते हैं। अब इसमें थोड़ा क्लियर क्लियर है बेटा? करना है तो करना है आज का लेक्चर। इट्स डू और डाई लेक्चर है, मतलब इस तरीके का कि ये डिफरेंशिएट कर देगा कौन बेसिक लेवल पे ही फिजिक्स के रह जाएगा और किसका फिजिक्स एक्चुअल में अच्छे लेवल पर जा पाएगा। इट विल डिफरेंशिएट। आधे बच्चे इस लेक्चर के बाद भाग जाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल सिंपल पहला, द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन सेकेंड्स इज गिवन बाय ऐसा, v इज इक्वल टू v नॉट माइनस 5t प्लस 5t स्क्वायर।
90 सेकेंड्स करके बताइए, आगे सवाल करेंगे। एट टी बराबर 0 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज 0। पहले तो इसको इक्वेशन को लिख दे। v बराबर क्या दे रखा है, v नॉट माइनस 5t प्लस 5t स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कट जाएगा 0, माइनस 5t का माइनस 5 बचेगा, 5 2 ज़ा 10t। ठीक है, सिंपल सी बात है। एट t बराबर 0, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, -5। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत है, 0 नहीं हो रहा है, 0 बिल्कुल हो ही नहीं रहा इसमें, तो सिंपल बात है। ठीक है, चलो अगला देखें। एट टाइम t बराबर 0 देयर इज अ डिसेलरेशन। क्या ये सही है, t बराबर 0 पर क्या ये डिसेलरेशन है, तो ये क्या आया, नेगेटिव आया है, मतलब हाँ दिस इज डिसेलरेशन, दिस इज तो करेक्ट है। डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव हो एक्सेलरेशन, तो सेकेंड वाला इज करेक्ट। थर्ड, एट t बराबर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, रेस्ट होगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रखो, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, t बराबर 1 पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v नॉट माइनस 5 प्लस 5। तो v नॉट तो आ रही है, तो रेस्ट पर तो नहीं है, गलत है, कुछ बच रहा है रेस्ट, तो रेस्ट पे नहीं है। t बराबर 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज 0, ये भी गलत है, अभी निकाला अपन ने। तो आंसर क्या है इसका बेटा, आंसर हो गया सेकेंड, पहले ही सवाल में हवा टाइट हो गई। चलिए, ओ कर दिया कुछ लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। इसमें डाउट, हर क्वेश्चन का ज्यादा डाउट देखेंगे। ठीक है, वाई नॉट डी, क्योंकि 0 नहीं है। जरा देखो इसको, ये अच्छा डाउट है। t बराबर 1 पे एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं है, देखते हैं। फोर्थ वाला, t बराबर 1 रखो यहां पे, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, -5 प्लस 10। ये तो 5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, और डाउट देखो, हर क्वेश्चन के बाद 5 डाउट। ठीक है, देखो समझ नहीं आया क्वेश्चन समझने मतलब भाव, या क्या समझ नहीं आया। ये एक इक्वेशन दी आपको, सिंपल सी इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने सिंपल सवाल में आपसे क्या पूछा, देखो सिंपल सवाल पूछा है, क्या पूछा है इस सवाल में, पहला t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन 0, तो t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन 0 नहीं आया, रख के देखा बस, देखो t 0 रखो एक्सेलरेशन में, तो ये 0 हो जाएगा, -5 बच जाएगा, नेगेटिव है मतलब डिसेलरेशन है, तो ये करेक्ट हो गया। सेकेंड में बोला 1 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट कब होता है, जब वेलोसिटी 0 होती है, रखकर देखा वेलोसिटी में, t बराबर 1 पे वेलोसिटी, तो v 1 रखोगे तो -5, 1 रखोगे तो 5 5 कट जाएगा, वेलोसिटी फिर भी रह जाएगी, तो 0 नहीं है। फोर्थ पे t बराबर 1 पे एक्सेलरेशन 0 नहीं आ रहा, देख रहे हैं +5 आ रहा है। ठीक है, तो डिसेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, नहीं बेटा रोशन, डिसेलरेशन रिटार्डेशन अलग होता है, रिटार्डेशन में वेलोसिटी भी देनी पड़ती है। ठीक है सर, यूनिट वाला समझ नहीं आया, यूनिट तो है ही नहीं सवाल में, तो इसमें यूनिट ही नहीं है सवाल में। ठीक है, गुड इवनिंग। व्हाट इज वी नॉट, बेटा ये जो होता है ना वी के नीचे 0, इसको वी नॉट प्रोनाउंस करते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, वी नॉट। कांस्टेंट है कुछ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है वी नॉट। ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखें हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज, फिर दे रहा हूं 60 सेकेंड्स, बताइए करके। डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्यूब ऑफ टाइम, तो कुछ k टाइम्स क्यूब ऑफ टाइम होगा, ये क्वेश्चन है। वेलोसिटी निकालो, k 3k t का स्क्वायर, t क्यू का डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन 6k t, 3 2 ज़ा 6, t की पावर 1 बचेगा। इसका मतलब क्या आया, देखो इसका मतलब आया एक्सेलरेशन क्या है, प्रोपोर्शनल टू टाइम आया,
मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बताओ क्या होगा इसमें, इंक्रीज विथ टाइम या डिक्रीज विथ टाइम या कांस्टेंट बट नॉट जीरो या जीरो, बताओ। तो इसमें क्या है, इंक्रीजेस विथ टाइम, टाइम बढ़ रहा है क्योंकि एक पे एक, दो पे दो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ऐसे एक और सवाल करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो अपना ए है। एकदम बेसिक सा अच्छा सा सवाल था, ठीक है। सबका हुआ। चलो एक सवाल और, चलो पहले 4-5 डाउट। तो इसमें के कैसे ले लिया, बहुत बढ़िया बेटा, रूल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी का क्यूब। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी इस दुनिया में हटाई जाती है कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व करना अपने को आता ही नहीं है। हाउ कैन वी सॉल्व प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट लगाओ। जब भी दुनिया में प्रोपोर्शनैलिटी आएगी इक्वल टू लगाना है तो कांस्टेंट लगा दो, इक्वेशन ऐसी बनाई जाती है, ठीक है। हमेशा आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में ग्रेविटेशन का लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स का लॉ, वो सब ऐसे तो डिराइव होते हैं अगर आपको याद हो तो। कभी डिराइव किया है आपने, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो F बराबर कोई कांस्टेंट G लिखते हैं, m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसा कभी ना कभी आपने निकाला होगा छोटी क्लास में भी, है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, इक्वल टू लगा दो और कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। अच्छा सवाल था, गुड। v को कैसे निकाला बेटा, डिफरेंशिएट करके। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, टी क्यूब को करूंगा तो 3 नीचे आएगा, ऊपर टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सिंपल है बेटा, ओके। समझ नहीं आया क्वेश्चन भाविया आपका, तो ये लास्ट वाले में भी सेम डाउट था, हर वाले में सेम डाउट आता है भाविया आपका। समझ नहीं आया क्वेश्चन बेटा, कहाँ नहीं आया समझ में भाविया, क्या मेरे भाविया बता। इंक्रीज टाइम, गुड। कंसेप्ट समझ आ जाता है, क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करूं। विकास बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, और भी बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है पर उसके बाद भी क्वेश्चन जब करते हो तब आप गड़बड़ कर देते हो। किस किस के साथ ये सेम प्रॉब्लम आती है। इसका एक सिंपल इलाज है, इट्स लाइक एब्सोल्यूट इलाज इसका। यू हैव टू इंक्रीज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कैसे करोगे, 50 क्वेश्चन ना करना आपको, पहले जस्ट कोई भी बुक, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी मेरे लेक्चर के 10 क्वेश्चन करो फिजिक्स के, सिंपल जो टॉपिक आपने पढ़ा है। 10 को जब आप एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है 1 बने, 9 नहीं बने, ओके। सॉल्यूशन देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, वापस से वही सेम सवाल करोगे, फिर वापस से ट्राई करो 1 घंटे बाद। अब क्या होगा, हो सकता है 10 में से 4 बन जाए, फिर 6 का सॉल्यूशन देखो। ऐसे 2-3 बार करोगे 10 के 10 बनने लग जाएंगे, ठीक है। टाइम जाएगा स्टार्टिंग में। अगली चीज क्या करोगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करोगे। अब इस बार 10 में से 3 बन जाएंगे एक की जगह, धीरे से लेवल बढ़ेगा। ऐसे मल्टीपल टाइम जब करते हैं तब फिजिक्स की वाइब आती है। सेम कोई भी चीज स्किल में होता है, ऐसे कोई भी डांस, जैसे लेट से कभी कोई तुमने देखा होगा, एक सिंपल सी बात है, शादी पार्टियों में जो डांस होता है, महिला संगीत होता है, आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होता है उसमें, तुमने देखा होगा क्या होता है, वो कोरियोग्राफर आके सिखा देता है, ऐसे बिल्कुल ये ऐसे यूं करके ऐसे ठुमका वुमका मारना है, ये करना है, वो करना है। और सब जो भी अंकल लोग होते हैं वैसे आगे देखते हैं, हाँ हाँ भाई आ गया, अच्छा ऐसा करना है, हाँ हाँ कर लेंगे। अब स्टेज पे क्या होता है, वो मस्त बीवी एक नंबर नाच रही, बिल्कुल अदा है, बिल्कुल ऐसे साड़ी वाड़ी यूं 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 कर रही है, और हस्बैंड उसको देख देख के, हाँ ये स्टेप थी, हाँ ये ऐसे 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 करता है। क्यों, एक बार करा ना बस। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस से कंसेप्ट सही होता है, वही चीज बार बार करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, ठीक है। पहली बार में आपसे बन ही नहीं सकता, नई स्किल है ना। कोई भी स्किल ले लो, डांस ले लो, तुम खाना बनाना देख लो, पहली बार में किसकी रोटी गोल बनती है भाई, ठीक है। मैं पहले मेरे को आटा गूंदना इतना घटिया था, फिर अभी मेरे को जबरदस्ती आटा गूंदवाया जाता है, तो अभी 1 हफ्ते से मैं आटा गूंद रहा हूँ, तो अब मैं आटा इतना सही साइड गूंद देता हूँ। मतलब पहले दिन तो गूंद नहीं पा रहा था मैं आटा, वो आटा में पता नहीं क्या चिपचिपा सा बन रहा था, गंदा गंदा सा। अभी तो झट आटा गूंद देता हूँ, 15 मिनट में आटा गूंद देता हूँ मैं, ठीक है। तो स्किल है ना, डेवलप हुई। सेम वे में फिजिक्स भी स्किल है, आप इसको उससे ऊपर बढ़कर मत मानो। यू कर बहुत बहुत लाइक तुच्छ चीज है, सिंपल है। पर मल्टीपल क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चंस जब करोगे तब जाके ये एक स्किल डेवलप हो जाएगी। जो डांसर हो जाते हैं परफेक्ट, वो एक बार में स्टेप देख के कॉपी कर डालते हैं, देखा होगा वो इंस्टाग्राम पे करते हैं डांस, एक बार देखा फिर यूं यूं कॉपी वॉपी कर दिया, बिल्कुल आप थोड़ी ना कर पाओगे भाई। वो उसके लिए प्रैक्टिस करिए, 10 दिन करेगा तू भी चौथे दिन 11वें दिन करने लगेगा। तो वही तरीका होता है बेटा, ठीक है।
एक सवाल इस टाइप का और करते हैं, ठीक है, लेट्स चेंज अ लिटिल बिट। अब ट्राई करना, इस बार गलती नहीं करना है ना। एक और सवाल इस टाइप का, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, क्योंकि स्क्वायर कर देता हूं मैं। ऐसे वेरिएशन भी होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। बताइए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम, बताओ जल्दी बोलो। सिंपल सवाल है, बिल्कुल एकदम इजी, कुछ मुश्किल ही नहीं इसमें। देखो एकदम फर्जी सवाल है। डिस्प्लेसमेंट है प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, ये तो सवाल में दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम बोला है। प्रोपोर्शनलिटी कैसे हटाऊंगा कि कांस्टेंट लगाऊंगा, के टी स्क्वायर। वेलोसिटी ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, 2kt। एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, क्या बचेगा 2k। ये तो क्या है, क्या है ये, कांस्टेंट बट नॉट जीरो। आंसर आ जाएगा सी, कांस्टेंट है। थैंक यू बेटा, आप सबको भी बहुत बहुत हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जितना मैं आपसे सीखता हूं इतना आप मुझसे नहीं सीखते ठीक है, मैं आपसे बहुत सीखता हूं। चलिए बोलो बच्चों, क्लियर हो गया, इजी है। स्टॉप देखे जरा, देखे, बहुत बढ़िया। आधे लोगों ने फिर गड़बड़ कर दी, पर देखो ना, ये कांस्टेंट आ गया, a बराबर 2k। टाइम है क्या, इसमें है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सिंपल। रिपीट का नहीं जवाब, रिपीट मैं करूं उससे बढ़िया एक बार थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देख ले, ठीक है। चलो डाउट से एक बार और देख लेता हूं, पूछो तो। सर यहाँ पे के ना लगाकर प्रोपोर्शनलिटी साइन से ही सॉल्व करेंगे तो होगा। बेटा कर तो सकता है यहाँ पे सॉल्व, इट इज ओके, बट वो करेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, है ना, क्योंकि कुछ आगे वाले क्वेश्चनों में फंस जाओगे। अभी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है मेरे से, टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स क्यूब, इस टाइप का ऐसा कुछ है। मत कर प्रोपोर्शनलिटी, लग जाएगी। कई सवालों में प्रोपोर्शनलिटी करना हटाकर सॉल्व करना पड़ता है, तो अभी से ही आदत डालो बेटा, ठीक है। हटाकर इक्वल टू लगा के सॉल्व करो। सर वी का डिफरेंशिएट करते ही ए ही आता है, हाँ बेटा। डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी, वेलोसिटी को काटोगे तो एक्सेलरेशन, ठीक है। टी कैसे हट गया बेटा, देखो जब भी आप जैसे v बराबर 10t बोला, सिर्फ अगर t है डिफरेंशिएशन में, तो जब कटे तो सिर्फ t सैक्रिफाइस हो जाता है, सिर्फ 10 बचता है बेटा, ठीक है। तो जब वैसे सिर्फ एक t हो या एक ही पावर में 1 हो या कुछ भी नहीं हो, तो हट जाता है बस, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब अगले एक चीज देखते हैं, टाइप 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 मेरे को साइलेंट ही करना पड़ेगा आज तो फोन, वरना ये लोग मेरी जान खा जाएंगे। चलिए टाइप 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, देखो तो देखो बेटा, लेट से मैंने किटकैट को प्रपोज किया, मैंने बोला आई लव यू, मुझसे शादी कर लो। तो अब उसके 3 टाइप के जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब डायरेक्ट, ठीक है भैया कल कर लेती हूं, 1 महीने बाद कर लूंगी, 1 साल बाद कर लूंगी, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट आंसर, सिंपल सी बात है। दूसरा, उसने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी, मेरे घर वालों को मनाओगे तब कर लूंगी, ठीक है, बात समझ में आई। या जब तुम एक गाड़ी ले लोगे तब कर लूंगी, या मुझे मेरे उसको बिल्ली बहुत पसंद है, बोला जब मुझे किटन लाकर दे दोगे उसके बाद कर लूंगी, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। और न, ये कंडीशन डायरेक्ट नहीं दिया, तो इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्ट टाइम बताया। कैसे बताया कि अगर मैं कार 4 महीने बाद लेकर आ गया तो 4 महीने बाद ही शादी हो जाएगी। तो उसने डायरेक्ट टाइम नहीं बताया, क्या ली, एक कंडीशन दी। इसे बोलते हैं कंडीशनल या इनडायरेक्ट सवाल। बहुत जगहों पर ये अपने फिजिक्स में आएंगे। थर्ड टाइप का होता है जिसमें टाइम ही नहीं बताया, बोला नहीं है जब इच्छा होगी तब कर लूंगा, तो मतलब ही नहीं रह गया। तो अभी सेकेंड टाइप पे इसमें मैं बोलूंगा, जैसे बोला डिस्प्लेसमेंट है टी क्यूब, ठीक है, माइनस 3t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। चलिए एक सेकंड रुक जाना बेटा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन आएगा, फाइंड
एक्स फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब जब भी आए वेलोसिटी को 0 लगाए। कंडीशन दे दी। ऐसा डायरेक्ट भी हो सकता था, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ना 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 ना। तब क्या होगा? जब रेस्ट पे होगा। अब रेस्ट पे होगा कोड वर्ड है, जब भी बोला रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी क्या है? 0। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? लिखे सोलुलू s बराबर टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। पहले तो करेंगे डिफरेंशिएट, वेलोसिटी निकालेंगे। 3t स्क्वायर बनेगा और 2 3 जा 6t बनेगा। रेस्ट बोला मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 0 बराबर 3t स्क्वायर माइनस 60, तो 3t स्क्वायर बराबर 60। एक टी से एक टी काटो, t बराबर 6/3 काटो, t कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। लो भैया टाइम आ गया। क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, 0 पे अपन इंक्लूड नहीं करें, 0 भी हो सकता है। लेट्स इग्नोर 0, इग्नोर 0, इग्नोर 0 को इग्नोर कर दिया। ठीक है, चलो अब बताओ। ये आधा सॉल्व हुआ है। तो कंडीशन निकालनी मैंने, इन्होंने कुछ कंडीशन दी थी, उससे मैंने टाइम निकाल लिया। भाई इस टाइम पर अब हो जाएगी शादी। अब इसको रख दो। डिस्प्लेसमेंट क्या था? टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। ये रख दो, t बराबर 2। 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 इंटू 4, 8 माइनस 12 माइनस 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? यस यस। एकदम आसान है, बताइए, टफ तो नहीं है। ओके, तो ये होता है कंडीशनल क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं इनको? कंडीशनल। नोट कर लिया सबने कॉपी में? नोट कर लिया? अब अगला सवाल के लिए रेडी हो? सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है बेटा, बहुत क्वेश्चंस करने हैं। थियरी के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, रट्टा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है, चलो लेट्स गो। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ब्ला ब्ला ब्ला, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय, दे दिया s बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। पहली स्टेप निकालो, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो। 3t स्क्वायर माइनस 6 2 12t प्लस 3, और ये तो 0 हो जाएगा 4 का। तो एक्सेलरेशन निकालो, 60 माइनस 12, ये 0 हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1। बताओ बताओ, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट तो पूछो। यहां तक समझ में आया? यस या नो बताओ। डिफरेंशिएशन बेसिक अब आ जाना चाहिए अपने को, बहुत टाइम से कर रहे हैं। सर हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन, डिस्प्लेसमेंट क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। आगे गया 8, पीछे आ गया 12, तो इस तरफ गया, डायरेक्शन है ना, तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। कोर्स जानचू सर प्लीज बेटा, कर लूंगा अगर समय रहा तो बेटा, है ना। एक बार फिर बता दीजिए प्लीज सर। मनोज बता दूंगा, क्या बताऊं बताइए सर। v बराबर 0, देन हाउ इज द एक्सेलरेशन कमिंग आउट टू बी? तो बेटा इस वेलोसिटी 0, इसका तो ये थोड़ी ना एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। किसने बोला वेलोसिटी 0 है? हमेशा थोड़ी ना 0 है, उस इंस्टेंट पे 0 है ना, हमेशा 0 थोड़ी ना है। ऐसे ग्रेविटी देख लो, ये पेन जब ऊपर आता है 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर नीचे आता है, पर एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे लग रहा है जी, धरती तो खींच ही रही है ना नीचे। ठीक है, समझ रहे हो? वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका कोई चांस नहीं होता। ठीक है बेटा,
हाँ बेटा, जस्ट कमिंग टू रेस्ट, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एट रेस्ट, सब में वेलोसिटी 0 होता है। सर आपका सब कुछ समझ आता है, थैंक यू बेटा। सर 3t² माइनस 60 है तो v 0 हुआ, तो 3t माइनस 60 भी 0 हुआ। हाँ बेटा, तो 0 हुआ ना, उसी को तो 0 करा। देखो 3t² माइनस 60 तो 0 करा, उसी को तो 0 करा, उसी से सॉल्व करा, उसी से तो सॉल्व करा है बेटा, सही बोल रहे हो आप। चलो अब इसमें देखें, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन 0। तो क्या बोला, एक्सेलरेशन 0 पे पहले निकालो टाइम, फिर वो टाइम रख के निकालो वेलोसिटी। ये फ्लो चार्ट माइंड में बनना चाहिए। क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहले एक्सेलरेशन को रखेंगे 0, निकालेंगे टाइम, वो टाइम को रखेंगे वेलोसिटी में। चलिए रखें, एक्सेलरेशन 0, 60 माइनस 12 0, 60 बराबर 12, t बराबर 2। इसको रखो वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या है, 3t² माइनस 12t प्लस 3, रख दो टाइम बराबर 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 3, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9। आंसर आ जाएगा सिंपल। आया बेटा आंसर, इजी है, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो पूछो, बेसिक बेसिक सवाल। मैं आप मेरा डाउट नहीं बताते आयुष बेटा, डाउट पूछेगा बताऊंगा ना। इंक्रीज स्पीड बेटा बंदर। व्हाट इफ सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वेरिएबल, बेटा तो उसमें टाइम नेगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टाइम नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब नेगेटिव हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, है ना। नीट में इसी के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अभी दिखा दूंगा। थैंक यू बेटा। 3t² माइनस 60 कैसे आया, एक्सप्लेन स्वाति बेटा। देखो डिफरेंशिएशन करा है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 आ जाएगा नीचे, और टी पावर 1 कम हो जाती है। सेम वे में जब भी यहां पर जो भी होता है मल्टीप्लाई होता है, 3 2 ज़ा 6 और पावर 2 की 1 हो गई। सेम वे में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 3 1 ज़ा 3 और टी की पावर 1 कम हो जाती है। ये तो डिफरेंशिएशन का बेसिक है। अगर स्वाति डिफरेंशिएशन का लेक्चर एक बार देख ले थोड़ा सा, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आने वाले आप पूरे हर चैप्टर हर टॉपिक में डिफरेंशिएशन चलेगा। इट्स जस्ट लाइक पाइथागोरस, ठीक है। चलो अगला, कितनों ने सही पोल, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। मोशन ऑफ अ पार्टिकल देखो, लो भैया 2012 का क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ये ठीक है भैया, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स, t इन सेकेंड्स है, ठीक है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 इज, रिटार्डेशन जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब रिटार्डेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन पूछ रहा है बेसिकली, रिटार्डेशन मतलब बताइए, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, वेलोसिटी को 0 रखकर क्या निकालना है, टाइम, उसको रखना है एक्सेलरेशन में, और आ जाएगा आपका सोलूलू। एक्स क्या दिया है, पोल दे दूं, करोगे एक। एक्स क्या दिया है, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा 0 हो जाएगा ये, 12t में t सेक्रीफाइस 12 हो गया, टी क्यूब देखो बेटा स्वाति ध्यान से, 3 आएगा नीचे और t का पावर में बचेगा 2। एक्सेलरेशन पहले 0 मत रख देना ना, पहले एक्सेलरेशन निकालो, 12 हो जाएगा 0 माइनस 3 2 ज़ा 60, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अब वेलोसिटी को रख दो 0, 12 माइनस 3t² हो गया 0, 12 बराबर 3t², 3 से कटेगा 4, t² आ जाएगा 4, तो टाइम आ जाएगा √4 आ जाएगा 2। सर प्लस माइनस 2 क्यों नहीं हुआ बताओ, क्यों प्लस माइनस 2 नहीं हुआ, डायरेक्ट मैंने 2 कर दिया। आप लोग बताओ क्यों डायरेक्ट 2 करा, -2 इग्नोर क्यों कर दिया, सोच के बताइए क्यों करा।
क्योंकि टाइम नेगेटिव होना अलाउड ही नहीं है। कैसे अलाउ करोगे? समय नेगेटिव हो जाता तो टाइम ट्रेवल हो गया भाई। ये तो -2 सेकेंड पे क्या कर लोगे तुम? तो चला चुका है समय। ठीक है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? -60। -6 इंटू टाइम क्या रख दोगे? 2 -12। तो एक्सेलरेशन आ, तो रिटार्डेशन बोला, वैसे तो गलत शब्द है, ज्यादा सही शब्द होता है डिसेलरेशन, पर कोई बात नहीं। -12 बोला तो आंसर लगा देंगे 12। देखे जरा, देखो इन्हें, ये है अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था 5% का आएगा। डाउट देखे इसमें। चलो सर, स्कूल में लॉज ऑफ मोशन तक करवा दिया है, 20 डेज में टेस्ट है। बेटा एक काम करो, अगर बहुत फास्ट तुम्हें करना है तो एक बार प्रचंड का लेक्चर देख लो मेरा, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी वन शॉट में। पर कभी स्कूल में फास्ट हो रहा है, क्योंकि देखो मेरे को एक फिक्स स्पीड में चलना है ना, मेरा टारगेट इस डे पे, इस डे पे ये, मैं फास्ट करूंगा तो कंसेप्ट छूटेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा शिव। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन अब जब डिफरेंशिएशन खत्म होगा तब आएंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला डिराइव करना है इसी लेक्चर में करवाओगे, बट डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला नहीं, और एंड में होगा बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन होता है ना बेटा, डेरिवेशन यहाँ पर नहीं आता वो। बट रिटार्डेशन इज नॉट सेम एज एक्सेलरेशन, देन व्हाई यू टू, हाँ बेटा बिल्कुल अलग होता है, पर मजबूरी है, कई बार मजबूरी होती है, और कैसे करोगे तुम? डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन सब कुछ अलग होता है, पर इनमें से कुछ भी दे दिया तो ए ही निकालना पड़ेगा मुझे, मजबूरी, और कर क्या सकता हूं मैं क्वेश्चन वाले को जाकर, ऐसे तो ये क्वेश्चन गलत है, ज्यादा सही शब्द होता है यहाँ एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन बताओ। ठीक है, पर मैं एग्जाम में लड़ सकता हूं क्या? तो जो दिया है उसके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनाया होगा, हो सकता है उसमें दिमाग कम चल रहा हो उस समय पे, ये तो बहुत दिमाग वाले होते हैं, कभी कभी दिमाग कम चलता है, तो लड़ना नहीं होता है, आंसर निकालना होता है। ठीक है, अब मेरा तो क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल कराया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आपको डायमेंशन के रूल्स पढ़ाए वही होता है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ा दूंगा, तुम्हें पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, मास्टर सब पढ़ाता है, हो सकता है नाम अलग हो। ठीक है, आपको रूल्स ऑफ डायमेंशन पढ़ाए तो थे, है ना, सेम डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन, कौन ऐड, कौन सब्ट्रैक्ट, कौन मल्टीप्लाई, सब पढ़ाया है। इधर उधर की बातों में ना फंसा करो तुम। चलो देखो इधर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट अ टाइम टी, डिस्टेंस x ऐसे दे दिया, 2006 में आया PYQ। देखो x बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब। हाउ लॉन्ग विल पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कितना लंबा चलेगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन से हिंट मिल जाएगी क्या निकालना है। मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रेस्ट मतलब क्या बोला? वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो पे निकालो टाइम, टाइम के बाद निकालोगे x, तो निकालते वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 40 जीरो हो जाएगा, 12t का 12 माइनस 3t स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर लिया, जीरो कर दो इसको, 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। देखो आप वही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देखो 4t स्क्वायर आ गया 4t हो जाएगा √4, पॉजिटिव लेंगे आ जाएगा 2 सेकेंड्स, पुट कर दो, x क्या है? 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, पुट कर दो इसमें, 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8, 64 माइनस 8, 56 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? सी। काफी बच्चा आंसर लगा रहे हैं, तो सवाल इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, एक बार प्रैक्टिस हो जाती तो। दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आता है। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टार्टिंग वाले सवाल थे। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टार्टिंग वाले सवाल है ये, अब धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा। अच्छा यहां तक ओके हो गया, मतलब आप, हाँ दिस इज एवरेज लेवल पे हो गए हो आप नीट में से। अब थोड़े से अच्छे सवाल जो नीट में है देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एस से, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब समझते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा में, हमने पढ़ा था ग्राफ में जब कब मैक्सिमा और मिनिमा बनता है
ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट बेटा, जब भी ये बनता है इन पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, स्लोप जीरो। हमेशा क्या होता है, स्लोप जीरो। वाई और टाइम, जैसे मेरे को बोला वाई का मैक्सिमम या वाई का मिनिमम कब आएगा, जब स्लोप जीरो होगा, तो dy बाई डी टी जीरो हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट मैक्सिमम मिनिमा का जो बेसिक मैथ्स में हमने पूरा 1-2 लेक्चर पढ़ा था वो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहां पर। कंसेप्ट क्या होता है, जब जो भी मैक्सिमम होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो उसने क्या बोला, वेलोसिटी मैक्सिमम, मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, dv बाई डी टी जीरो। ठीक है, उसने क्या पूछा, कंडीशन पूछी dv बाई डी टी जीरो पर टाइम निकालो। समझ में आया, वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब क्या, dv बाई डी टी जीरो। कभी भी कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है हमेशा वहां डिफरेंशिएशन या स्लोप जीरो होता है। तो पहले वेलोसिटी को सिंपलीफाई करते हैं। कैसे दे रखा है इन्होंने, दिया भी गंदा 2t 3 माइनस टी, तो घबराओ मत, मल्टीप्लाई करो, 2t को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, 6t माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा ये। अब dv बाई डी टी निकाल लो, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 टू द 4t, ये जीरो रख दो, क्योंकि क्या निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। 6 माइनस 4t जीरो, 6 बराबर 4t, 4t बराबर 6, टाइम बराबर 6 बाय 4, काटो 3 बाय 2, काटो 1.5। इतना करना ही नहीं, 3 बाय 2 पर रोक दिया आंसर। सुंदर सुंदर, टी बाई आंसर है 4th। तो काफी तगड़ा सवाल। अब दिस इज कंसेप्ट रिच क्वेश्चंस। कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आपका लाइफ बदल सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंसेप्ट है सवाल में, और मतलब क्वेश्चन वेरी इजी। क्वेश्चन देखो अभी हार्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ है ये बहुत इजी सवाल। हार्ड क्यों है, क्योंकि ये एक कंसेप्ट डाल दिया इसमें। अब ये कंसेप्ट उसको दिया जाए जिसको बेसिक मैथ्स आता है। ये सवाल कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ये इस तक लिमिटेड नहीं। जैसे मैं आपको 12th का एक क्वेश्चन बताता हूं, करंट दिया था एक बार, सवाल था आई क्यूब माइनस आई की पावर 10 माइनस 9 आई की पावर 9। ठीक है, आई नहीं, हाँ 10 आई की पावर 9, सॉरी नहीं, क्वेश्चन है देखो, टाइम है आई की, आई मतलब करंट रहता है, करंट है टी की पावर 10 माइनस 10 टी की पावर 9। हाँ ये हो गया कपल, बहुत बढ़िया सवाल है, ये करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, करंट बताओ, करंट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी पूछ सकते हैं, मिनिमम व्हेन टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करोगे, करंट मैक्सिमम मतलब डी आई बाई डी टी जीरो, आई मतलब करंट होता है बेटा, डिफरेंशिएट कर लो, डी आई बाई डी टी निकालो, 10 टी की पावर 9 माइनस 10 90 टी की पावर 8 बराबर 0, 10 टी की पावर 9 बराबर 90 टी की पावर 8, टी की पावर 8 से कट जाएगा, सिर्फ टी बचेगा, तो 10 टी बराबर 90, 0 0 काटो, टी बराबर आ जाएगा 9 सेकेंड। तो नॉट लिमिटेड टू दिस चैप्टर, किसी भी चैप्टर में सेम सवाल पूछा जा सकता है। ये खूबसूरती है कंसेप्ट की, एक बार खरीदो, हर बार इस्तेमाल करो, नेवर, कभी खराब नहीं होता है कंसेप्ट। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये चीजें। एक्सप्लेन मैक्सिमम मिनिमम, बताया ना बेटा, मैक्सिमम मिनिमम मतलब सबसे ऊपर और नीचे वाला पॉइंट होता है कर्व का। मैक्सिमम मिनिमम का बेटा एक पूरा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर देखो आप बेसिक मैथमेटिक्स का, पूरा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम मिनिमा और ये सब बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में यूज में आता है, एंड इट इज ओके। नहीं आता तो क्या होता है, जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं, ऐसे ऊपर टाइप के जो चोटी हिल टाइप होते हैं उन्हें मैक्सिमम बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को, सबसे नीचे होते हैं, इनको बोलते हैं मिनिमा।
दोनों में ऐसा या ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। जब भी ये कर्व बनेगा इन पे स्लोप हमेशा 0 होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए dy बाई डी टी 0 कर देते हैं। y का मैक्सिमम मिनिमा निकाला, dy बाई डी टी 0। अब इतना आपका काम, यही काम का, इसके बाद कुछ काम का नहीं। ये आ गया तो हो गया, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है बेटा? हाँ बेटा, हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगे बेटा, वही कंसेप्ट कोई घुमा घुमा के 4-50 क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। थैंक यू बेटा। मॉड्यूल के नहीं होते बेटा, मॉड्यूल का एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा, थोड़ा सा टाइम रुको, आ रहा है इस लेक्चर। मैक्सिमम मिनिमा होने से 0 क्यों होता है बेटा? क्योंकि स्लोप 0 होता है। मैक्सिमम मिनिमा होने से 0 नहीं होता, उसका स्लोप 0 होता है। क्योंकि देखो स्लोप बदल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 0 हो जाता है स्लोप, ठीक है। पावर समझ नहीं आई, पावर थोड़ा काटना समझ नहीं आया, बड़ा इजी होता है बेटा। देखो 10 की पावर 9 मतलब टी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मल्टीप्लाई करा बराबर 9। 10 की पावर टी की पावर 8 मतलब टी 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 8 बार मल्टीप्लाई करा, 8 बार से 8 बार कट जाएगा, सिर्फ एक पावर बचेगा, 10t बराबर 90। ऐसे पावर कटती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब देखो अच्छा सवाल है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज ऐसे, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम। बताओ, 1997 का सवाल है, यहाँ तो आप पैदा भी नहीं हुए थे भाई नमस्ते कर लो, बुजुर्ग सवाल है, बुढ़ा सवाल आया है, 1997 का सवाल है, थोड़ा बता, इज्जत दे दीजिए इनको। हाँ 27 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन, प्लीज रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? आपको हम सॉल्व करेंगे। हमको बोला है एक्सेलरेशन 0 बताओ, तो हमको बोला है x बराबर AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? टक से सिंपल एक्स डिफरेंशिएशन, टक, टी स्क्वायर का 2t 2AT, इसका 3t स्क्वायर 3BT स्क्वायर। जो पावर नीचे लाई पावर एक कम हो गई, पावर नीचे लाई पावर एक कम हो गई। एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट कर लो, 2AT, टी का सैक्रिफाइस बहुत बुरा लगा दादाजी, आप में टी को मार दिया, सिर्फ 2 है बचा। यहाँ 2 आएगा नीचे, 3 2 6 BT, BT हो गई। भाई समझ में आई बात? ये 0 है। 2A बराबर 6BT, ए बराबर ना 2A बाई 6B, 6B बराबर T, काटो A बाई 3B, टाइम आ गया। डब्बा डालना मत भूलना, आंसर में डब्बा डालना है। पोल गलत हो गया क्या? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर आ गया ना। आंसर क्या आया? 30 सेकेंड, चलो बता दो चटाक से, क्या आंसर आ रहा है इसमें? A बाई 3B। तुम्हारा आंसर क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, तुम्हें समझ आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, बस सिंपल है। वही सवाल में थोड़े से वेरिएबल घुसा देंगे, कभी वही कुछ इधर उधर घुमा घुमा के, वही सवाल है सारे के सारे, ठीक है। घबराना नहीं होता, इजी इजी होता है। टाडा टाडा डंग डंग डंग, बोलो बोलो बोलो। बोलो भैया, क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखकर भी गलत कर दो तो उससे क्या बोलते हैं? चलो देख कर भी कुछ लोग गलत कर देते हैं बेटा। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 2016 का सेकंड टफेस्ट नीट पेपर था आज तक का, सेकंड सबसे टफ नीट पेपर, और नीट में आया हुआ सबसे टफेस्ट सवाल जो आज तक आया है, टॉप 3 सवाल, वन ऑफ द टफेस्ट सवाल जो नीट में आया हुआ है वो ये है। मैं आपको समय दूंगा करने के लिए, पूरा मैं कर दूं या ट्राई करोगे? 150 सेकेंड्स दूं, करो ट्राई। बहुत टफ सवाल जो नीट में आया था, लेट अस सी। क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप, तो अभी आपके लिए टफ है, बाद में हो सकता है इजी हो जाए एक सवाल। चलिए देखिए, 2 cars P and Q start from a point at same time in straight line and their positions are X, और ये दे दी Q की। At what time do their cars have same velocity? बहुत बढ़िया सवाल, लेट अस सी कितने लोग कर पाते हैं। दम्यू ग्र सवाल कर,
सवाल कर, सवाल कर। चल देख, सिंपल है। देखो, आपको बोला एक्स पी, तो यहां मैं पी ले लेता हूं, यहां मैं क्यू ले लेता हूं। एक्स क्या है इसका? 80 बीटी स्क्वायर। इसका एक्स क्या है? एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। दोनों तरफ वेलोसिटी निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी ए टी का ए, बी टी स्क्वायर का 2bt। वेलोसिटी एफ टी का एफ माइनस टी स्क्वायर का 2t। यहां तक सब कुछ सिंपल सिंपल है। बताओ, बोलो इतना समझ में आया? पहली स्टेप ये होती है। दोनों, अब क्या बोला इसने आगे सवाल में, देखो, एट वॉट टाइम डू देयर कार्स हैव सेम वेलोसिटी। ये दोनों को बराबर करना है। सिंपल सवाल था रे, फर्जी था बिल्कुल। तो वेलोसिटी दोनों की इक्वल कर दो, a प्लस 2bt। उन्होंने बोला ना वेलोसिटी इक्वल है, वेलोसिटी सेम सवाल में बोला है। देखो, a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t। अब इसको सॉल्व, अब सब सिंपल सॉल्विंग है। अब तो इक्वेशन सीधे उधर करना है। तो देखो कैसे इक्वेशन इधर करेंगे। 2bt, 2t को उधर ले जाओ, प्लस 2t बराबर a को उधर ले जाओ, f माइनस ए। t कॉमन निकाल लूंगा, 2b प्लस 2 f माइनस ए। टाइम क्या आ जाएगा? f माइनस ए अपॉन में 2b प्लस 2। 2b कॉमन ले लिया, f माइनस ए अपॉन में 2 कॉमन ले लो, b प्लस 1। बढ़िया सवाल, डब्बा लगाना नहीं भूलना। कौन सा आंसर दिख रहा है? सेकंड। किसी का आया? बी। पोल फुस होकर, देखो इधर ध्यान से, पोल ही फुस हो गया। अरे बोल भाई, क्लियर है? सवाल अच्छा क्यों था? क्योंकि वेरिएबल्स बहुत सारे थे, दिखने में अजीब था। कितने बच्चे एग्जाम में सवाल देखकर ही छोड़ देते कि सर इतने सारे वेरिएबल है, ए बी एफ, अजीब अजीब इतने सारे चीजें दिख गई सर। है इंग्लिश का पेपर है कि मैथ्स का या फिजिक्स का, समझ ही नहीं आ रहा है। तो कितने लोग एग्जाम में सवाल देखकर ही छोड़ देते। हो जाता। पहले घबराना छोड़ो, चीजों को सवाल समझो। दो कारें हैं, दोनों का एक्स दे रखा है, दोनों का एक्स लिख लिया, डिफरेंशिएट करा, दोनों का v लिख लिया। आप देखो फ्लो चार्ट समझो, ये जो मैं कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लो इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अगला क्वेश्चन भी कर पाओ ना फ्लो के ऊपर। तो दोनों को डिफरेंशिएट करके v निकाला, v को इक्वेट कर दिया क्योंकि वेलोसिटी सेम बोली। अब सॉल्व करके टाइम निकाला। अब आप देखो आप कौन सी स्टेप में अटकते हो। अगर डिफरेंशिएशन में अटकते हो, डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखो। अगर आई सिंपल इक्वेशन में अटकते हो तो मैं आपको बोलूंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड जाकर सॉल्व करिए, उसको एक बार प्रैक्टिस करिए, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, गिव मी अ पर्सन जिसका क्लास 10th का मैथ्स A1 है। क्लास 10th मैथ्स में 80-90% जो लेकर आ गया दे दो, मैं एक बार में नीट निकलवा दूंगा। ईमानदारी से पढ़ो बस, नहीं हुआ तो जो बोल रहा हूं फॉलो करो बेटा, है ना। अगर ये प्रॉब्लम है आपकी सर यहां तक आके ये सॉल्व ही नहीं होता हमसे, आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 उसको करिए। अगर कम भी थे ना 80 से, प्रोफेसर करवा देगा, पर प्रोफेसर की बात माननी पड़ेगी। तो जिसको ये सॉल्व नहीं हुआ उसको आज जाकर वो चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने होंगे। प्रॉमिस करो आज करना है तो करना वाला गेम है बेटा, है ना। चलिए देखिए कहां अटक रहे हैं आप लोग। ये बेटा नीट का सेकंड थर्ड सबसे टफेस्ट सवाल था जो आया। ये नीट के क्वेश्चन प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, तुमको इजी लग रहा है, मैं डायरेक्ट दे देता ना तो रो देता तुम। टफ भी आते हैं, इजी भी आते हैं। देखो नीट में
80% तक क्वेश्चन इजी होता है। इस बार 70%, इस बार क्या 50% बहुत इजी था, 30% मीडियम लेवल था, 20% बहुत टफ था। ये इस साल का था। ऑन एन एवरेज 80% तक इजी क्वेश्चन आते हैं, 10% मीडियम आते हैं, 10% टफ आते हैं। इस बार परसेंटेज थोड़ा बदल गया, पर आज भी 50% क्वेश्चन नीट में इजी आते हैं। ठीक है भाई, समझ में बात आई। इस बार तो टॉपर्स की भी फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 नहीं आए। अगर आप लोग ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो हो रहे हैं, जैसे ये वाले लेवल के क्वेश्चन अगर आप सो जाते हैं तो आप 120 130 नंबर ला सकते हो पेपर में। इसके ऊपर लेवल के सवाल भी हैं, योद्धा मोड में है वो। ठीक है, आपने ए को क्यों नहीं निकाला बेटा? ये एक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है ना, और जरूरत ही नहीं पड़ी ना। जब जरूरत ही नहीं क्यों निकालूं? वेलोसिटी से मैं जाकर डॉक्टर के बोलूं, डॉक्टर मुझे दस्त लग रहे हैं, डॉक्टर बोले आंख का चेकअप कराओ, आंख खोल के, क्या मतलब रहेगा? फर्जी डॉक्टर हो जाएगा ना। जब एक्सेलरेशन की कोई ना पूछा है, ना दिया है, ना जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्यों निकालूंगा? वेलोसिटी सेम से मेरा काम हो गया है ना बेटा, समझो। डॉक्टर का वजह, डॉक्टर बहुत जोर के दस्त लगे हैं, लूज मोशन हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा बेटा आंख नीचे करके दिखाओ, हाँ एनीमिया तो नहीं है, मतलब थोड़ा तुम्हें भी अजीब लगेगा। वैसे जॉइंटिस वॉइंटिस के चेक कर सकते हैं आईज में, पर ठीक है वो अलग बात है। एग्जाम्पल था बस। सवाल देखेंगे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन। देखो सारे पीवाईक्यू है। अच्छा प्रोफेसर तुमको इजी मीडियम हार्ड, जितने पीवाईक्यू नीट में आए हैं सारे क्लास में करवाता है। एक पीवाईक्यू भी मैं नहीं छोड़ता हूं, सारे पीवाईक्यू, ऑल पीवाईक्यू इन क्लास होते हैं। एक्स दे दिया ऐसा, व्हाट विल बी द पोजीशन, मतलब एक्स पूछा है, व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड बोले तो क्या बोलना चाह रहा है ये? क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम स्पीड मतलब बताओ, 2007 में आया सवाल था, कंसेप्ट सवाल है। चलिए आपको टाइम दे रहा हूं करने के लिए, पूरा 1 मिनट दिया, समय शुरू हो चुका है। समय की उल्टी गिनती सीधी चल रही है। बताइए क्या आंसर हुआ है? बहुत बेसिक है यार। एक्स है 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, वेलोसिटी हो जाएगा 9 2 18t माइनस 3t स्क्वायर। दादा अब बोल क्या रहे हैं ये ध्यान से देखना। दादा बोल रहे हैं कुछ खास। व्हेन मैक्सिमम स्पीड मतलब dv बाई dt 0, 18t माइनस 3t स्क्वायर 0, 3t स्क्वायर हो जाएगा 18t, टी स्क्वायर हो जाएगा 6t, टी से टी काटो, टी बराबर आ जाएगा 6 सेकेंड। ये नहीं पूछा, इस पे एक्स पूछा है पोजीशन। 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब, 9 इंटू 36 माइनस 6 इंटू 36, 36 कॉमन ले लूंगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 6 3 18, 108। आंसर ही नहीं है ये तो, है ये तो कुछ सॉरी, डीवी बाई डी टी 0, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। बंदर बन गए हो आप लोग सबके सब। डीवी बाई डी टी 0 करना था तो उसका डिफरेंशिएशन करो, 18 माइनस 960 0। बंदर बन गए सबके सब। टी बराबर आज कटेगा, 6 से कटेगा 3 टी आ गया 3, इसको रखेंगे एक्स में। क्या है एक्स? 9t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 9 इंटू 9 माइनस 27, 81 माइनस 27 कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट विल बी द आंसर? है 54 कैसे आ गया तेरा छोरे? बताओ क्या होगा आंसर? बन गए बंदर, बंदर। आ गया आंसर? फर्स्ट
बंदर, बंदर, बंदर। बन गए तुम लोग सबके सब बंदर। लिखो मैं बंदर हूं, बंदर हो तुम। अभी कंसेप्ट सिखाया था, मैक्सिमम मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई बात नहीं, बंदर बन गए इंसान बना देगा प्रोफेसर। बंदर को इंसान ही बनाता है प्रोफेसर। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, कोई बात नहीं, फिर से डाउट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने बोला मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, ठीक है। मैक्सिमम मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0, तो निकाल लिया मैंने। टाइम आ गया, उसको एक्स, क्योंकि पूछी क्या है, पोजीशन पूछी है, मतलब एक्स पूछा है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। आया डाउट देखो, अच्छा सवाल था। वाई नॉट बी, क्योंकि 81 माइनस 27 54 होता है, बी क्यों आएगा। 9 9 से 81 माइनस भी तो करेंगे 27 बेटा। डबल डिफरेंशिएशन क्यों बेटा, डिफरेंशिएशन ही तो करा बेटा। जो मैक्सिमम होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना। अगर मैक्सिमम पोजीशन बोलता तो dx बाई dt 0 हो जाता। जो मैक्सिमम है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मैक्सिमम क्या है, v, तो v का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, ठीक है। डिफरेंशिएशन स्पीड का 0 होना चाहिए था ना, आपने वेलोसिटी कैसे ले लिया बेटा। स्पीड कांस्टेंट थोड़ी ना है जो डिफरेंशिएशन 0 होगा बेटा। देखो सिंपल सी बात है, अगेन ज्यादा सही शब्द वेलोसिटी होता मैं मानता हूं, पर नहीं दे रखा फॉर बेटर टर्म, स्पीड वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस तो सेम ही होती है, तो ठीक है ले लिया। वाई ए इज 0, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड, देखो समझो, आओ तुम्हें को सच्चाई दिखाई जाए। हिंट्स, जब लिखा कम्स टू रेस्ट, द फाइनल वेलोसिटी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। बात समझ में आई। ओरिजिन मतलब पोजीशन, एक्स भी 0 वाई भी 0, ओरिजिन मतलब, ये हिंट्स होते हैं शब्दों में, ठीक है। ओके भैया बस समझ में। मैक्सिमम एक्स मतलब dx बाई dt मतलब वेलोसिटी 0। मैक्सिमम वेलोसिटी तो dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन 0। बोला मैक्सिमम a तो da बाई dt 0। इसको आपके सिलेबस में कुछ नाम नहीं थे तो इसको जर्क बोलते हैं फिजिक्स में, da बाई dt 0। तो मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। x मैक्सिमम तो v0, v मैक्सिमम पे a0, a मैक्सिमम पे da बाई dt 0, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक कोड वर्ड्स या हिंट होती है, ठीक है भैया। इन सब हिंट से क्या निकालते हैं, टाइम, और फिर टाइम को रख देते हैं वहां पे जो पूछा है उसमें, जो पूछा है उसमें। सारे सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, कंडीशनल। आया। कम्स टू रेस्ट मतलब आके रुक गया, रेस्ट से स्टार्ट है, चालू हुआ रेस्ट से, ठीक है। आई हैव अ कंप्लेंट, तो करिए बेटा। आया बेटा बताओ। हाँ बेटा, तब चूंकि देखो समझो सवाल में पूछा क्या था, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी कब होगा, जब dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए तो 2 बार करना पड़ेगा ना बेटा। देखो आया, आया समझ में। अभी
अभी क्लियर हुआ? इजी है, ठीक है। एक आध डाउट और देख लेता हूं। क्वेश्चन एक बार फिर से करें, लो फिर से कर लेते हैं एक बार। लेट्स डू इट वंस अगेन, ठीक है। इसी के लिए पोल फिर से करते हैं। कोई पहले का आंसर नहीं, अपने आप फिर से निकालेंगे, ठीक है। चीटिंग नहीं करना, छोटे बच्चे नहीं हो। सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला मैक्सिमम स्पीड बताओ। मैक्सिमम स्पीड मतलब dv बाई डी टी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो पूछ रहा है ये। इनडायरेक्टली बोला है, डायरेक्ट बोल देता है एक्सेलरेशन जीरो, ना 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 नू ना ना बर बर, डायरेक्ट ना बताएंगे, ठीक है भैया। x बराबर 9t² माइनस टी क्यूब, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो 18t माइनस 3t², एक्सेलरेशन करो 18 माइनस 60। बोला ये जीरो रखना पड़ेगा, कंडीशन है यहां से। t आ जाएगा इसे सॉल्व कर कर 3। अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द पोजीशन, पूछा पोजीशन है। x से 90² माइनस टी क्यूब, 93 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ओ 9 इंटू 9 माइनस 3 का क्यूब 27 माइनस 87 माइनस 27 होता 54। हो गया, देखो इजी है। अरे हुआ भैया, क्लियर हुआ, इजी है। वन अगला देखिए, अगला लास्ट सवाल इस टाइप का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object falling through a fluid is observed to have an acceleration given by a बराबर g माइनस bv। ओह bv ठीक है, a बराबर g माइनस bv। देखिए जरा, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाउ b इज कांस्टेंट, हाँ g b सब कांस्टेंट है, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ रिलीज इट इज ऑब्जर्व टू फॉल विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट। चलो हिंट में कुछ शब्द और जोड़ लेते हैं। कांस्टेंट स्पीड मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, स्पीड बदल ही नहीं रही, डीवी बाई डी टी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, फिर से स्पीड बदल ही नहीं रही। अरे स्पीड बदली क्या, नहीं बदली, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कर दो जीरो, जी माइनस बी वी, बी वी हो गया जी, वी की वैल्यू आ गई जी अपॉन में बी, ठीक है। सिंपल सवाल था, कांस्टेंट पोजीशन, स्पीड जीरो। सब ये सिंपल कोड वर्ड्स होते हैं सवालों में। अब देखो, मैंने लगभग सारे कोड वर्ड्स जो मुझे आते थे बता दिए आपको। अब क्या करोगे, जब हो सकता है आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपने 100-200 क्वेश्चन करे इस चैप्टर के, हो सकता है उसमें आपको कुछ एक आध नया कोड वर्ड मिले। कभी ऐसा हो तो मुझे बताना, सर ये एक नया कोड वर्ड मिला, इसका मतलब ये होता है, तो मैं कोड वर्ड की लिस्ट में जोड़ दूंगा उसको। ऐसे जैसे, इसलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब आप पढ़ाते जाते हो तो आपको ये कोड वर्ड्स मिलते जाते हैं, और ये कोड वर्ड मिल जाते हैं तो सवाल बहुत ईजी हो जाता है, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती चीजें। चलिए आखिरी है टाइप टाइमलेस, ध्यान से देखना बेटा। अब यहां पर होगा असली गेम चालू। सब नीचे रख दो पेन, और गर देख इधर बेटा। यहां पे अब होने वाला है भीषण डिफरेंशिएशन, खतरनाक, कहीं से भी कुछ भी डिफरेंशिएट कर डालेंगे अब अपन करने के लिए।
टाइमलेस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें मैंने कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करी, इनमें कुछ पैटर्न नहीं होता, ये कुछ भी रैंडम हो सकते हैं इनमें एनी, इसमें कोई अब तक के क्वेश्चन में पैटर्न्स थे भैया कि हाँ टाइम दे रखा था, कंडीशन दे रखी थी, हमने निकाल लिया। इन सवालों में कुछ भी नहीं होता, दिस आर ऑल, मैंने कुछ पैटर्न बना लिए हैं इसमें, कुछ कुछ टाइप के जो मुझे दिखते हैं, बाकी इसमें कुछ नया हिट एंड ट्रायल भी आ सकता है। इट कैन बी एनी क्वेश्चन, दुनिया भर का कुछ भी कैसा भी कर सकते हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सब के सब कॉपी में आराम आराम से साथ में लिखना, ठीक है। अब साथ में लिखेंगे, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। इसमें जो अपन बेसिक पढ़ते हैं, v बराबर dx बाई डी टी या ds बाई डी टी, एक्सेलरेशन बराबर dv बाई डी टी तो यूज होता ही है। अगर टाइम दिया ही नहीं है, नो टाइम, जैसे a बराबर v का क्यूब दे दिया, कैसे करोगे, टाइम तो है ही नहीं। इन सब सवालों में फिर क्या करते हैं, a बराबर लिखते हैं v dv बाई dx, और इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है भारी मात्रा में। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, a बराबर v dv बाई dx का, तो इसका बहुत इस्तेमाल, क्योंकि टाइम है ही नहीं ना, तो dx बाई डी टी dv बाई dt लगा ही नहीं सकते, तो भारी मात्रा में v dv बाई dx का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दिस बिकम्स वेरी टिपिकल क्वेश्चंस। रेडी हो, इसमें सब रैंक उथल पुथल हो जाएगी, फर्स्ट लास्ट लास्ट फर्स्ट कुछ भी हो सकता है। दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सवाल देख के ही थोड़ा घबरा जाओगे। पहले सिंपल सा एक सवाल मैं करवाता हूं, एक सिंपल सवाल करूंगा ताकि फिर टफ करने की थोड़ा वार्म अप के लिए। मैंने बोला v बराबर है x का क्यूब, ठीक है, सिंपल, v बराबर x का क्यूब। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। 3x² पहला ऑप्शन, नाइस नाइस नाइस। 3x की पावर 5 दूसरा ऑप्शन, नाइस नाइस नाइस। 3x की पावर 10 तीसरा ऑप्शन, डी x अपॉन में टाइम इंटू v चौथा ऑप्शन। करके बताओ। सवाल सिंपल है, स्टार्टिंग थोड़ा दिमाग लगाना है, तरीका सिंपल है करने का, पर एक बार नहीं आएगा तो आएगा। ये सिंपल सवाल था बिल्कुल, है ना, एकदम इजी सी सवाल। अब देखो, इसमें a बराबर dv बाई डी टी लगा ही नहीं सकता मैं, क्यों नहीं लगा सकता, वेलोसिटी क्या है, x का क्यूब, करो dv बाई डी टी, ये हो जाएगा 3x² dx बाई डी टी। ओ ये तो बच गया, ठीक है, देखो ना यहां पे बच गया, ये सॉल्व भी नहीं होगा। अब क्या कर लोगे, लो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3x² dx बाई डी टी। इसका क्या अचार डालूंगा मैं, क्या दिस इज कुछ है ही नहीं है, तो ये लगा ही नहीं सकते आप। तो आप क्या निकालोगे, v बराबर दे रखा है x का क्यूब, आप निकालेंगे क्या, dv बाई dx निकालेंगे, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, v इंटू dv बाई dx। v क्या था, x का क्यूब, dv बाई dx क्या आया, 3x का स्क्वायर, 3x की पावर में 2 + 3 5, आंसर आ जाएगा B। आया, किस किसने ये तरीका करके ए लगा दिया, आप लोग बन गए हैं बंदर। बंदर बंदर नहीं बनना है बेटा, ठीक है, ए आंसर नहीं है। ये गलत तरीका है, ऐसे आप कर ही नहीं सकते। यस,
ऐसी गलतियां नहीं करना बेटा, दिस बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व फर्दर जाते जाते। देखो ध्यान से, गलती क्या हुई, v कोई टाइम में तो दे नहीं रखा कि dv बाई dt निकाल दो आप, है ना, v दे रखा है x में, तो तुम dv बाई dt कर दोगे 3x स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग dx बाई dt तो बचेगा। फिर भी आपने dv बाई dx थोड़ी ना dv बाई dt करा, 3x स्क्वायर तो dx बाई dt बच जाएगा। आया कंसेप्ट, छोटा सा सवाल पर कंसेप्ट तगड़ा था। एक सवाल और, एक सवाल और, v बराबर 3x का स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क, a बराबर 6x, ठीक है, b बराबर 6x की पावर लेट्स से 3, c बराबर 18x की पावर 3, d बराबर x की पावर 3। सॉल्व कर, उसका आंसर क्या था, b था। देखो कितने लोगों ने ये गलती करी है ना, बंदर बनते जाते हो। करो 2 मिनट करके बता, आंसर क्या आया बता। टन 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 टू डू 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 डू। सवाल का लेवल थोड़ा, अच्छा जिन लोगों को लगा था हल्का हल्का चल रहा है, थोड़ा सा लग रहा है ना फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता है बेटा। कितनी मेहनत करी हमने बेसिक मैथ्स पे, तब जाके ये लेवल पे हम आ पाए। ऐसे नहीं होता मैथ्स, है ना, मेहनत लगती है मैथ्स में बहुत ज्यादा। चलिए देखिए जरा, तो v बराबर 3x स्क्वायर, अच्छा एक्सेलरेशन क्या, dv बाई dt, ये तो 6x का 2x है 6, तो ये 2 3 6x आंसर आ गया a। आप बन गए हैं बंदर, बंदर बन चुके हो। पहली गलती, नहीं सर हमने ऐसा नहीं करा, हमने v बराबर 3x स्क्वायर, तो यहाँ x है तो लिखाएंगे dv बाई dx, ये होगा 6x, फिर हमने मल्टीप्लाई करा इसको, तो ये आ गया कितना, 6 3 18, x स्क्वायर x क्यूब, या लिखो a बराबर v dv बाई dx, 3x स्क्वायर इंटू 6x, 18x का क्यूब, सी। आया बेटा समझ में, आया बेटा, चलो स्टॉप कर देते हैं। देखिए जरा, इस बार फिर भी थोड़ा दिमाग तुम में आया है। अब आ गया है दिमाग, तो ये करके बताओ, ये क्या था सर, टड़क टड़क टक टड़क टड़क टक, देखते कितने से होता है। 150 सेकेंड जा दिए, जा करके बता, दिया टाइम, कर आराम से कर, मैं बैठा हूं। करो करो, सिंपल कंसेप्ट पे घटिया सवाल ऐसे बनाया जाता है। वही कंसेप्ट एग्जैक्ट जो 2 क्वेश्चनों में किया, सिंपल सिंपल थे, वही सवाल को टफ बनाने के लिए गंदी गंदी चीजें डाल दी। अब इसको कैसे करेंगे सर, v है बीटा x की पावर -2n, करें dv बाई dx, -2n आ जाएगा नीचे, -2n बीटा, x की पावर में क्या हो जाएगा, -2n -1। देखो सिंपल है, डिफरेंशिएशन ही तो करना था। अब जो दिखने में इतना गंदा लगता है, लोग करते ही नहीं, बोला ये तो होगा ही नहीं, अरे हो जाएगा, बड़ा 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 आसान है। v दिया है बीटा x की पावर -2n dv बाई dx,
बीटा -2n आया नीचे, -2n बीटा, x की पावर में एक कम हो जाता है, -2n -1। मल्टीप्लाई कर दें, एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx। v क्या है? ये बीटा x की पावर -2n, dv बाय dx क्या है? ये -2n बीटा x की पावर -2n -1। अब सॉल्व करते हैं, -2n तो बाहर आ जाएगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर -2n -2n -1, -2n -2n -1, -2n बीटा स्क्वायर, 2n 2n 4n -4n -1। एक्सेलरेशन -2n बीटा स्क्वायर -4n -1 x की पावर में, पट आंसर आ गया फर्स्ट। मजा आया? यस, इजी है। यस यस, बना। किस किसने सिंपल सिंपल मिस्टेक कर दी? टड़क टड़क टक टड़क टड़क टक। भाई किस किस से बना? देखो, अगर आपसे बना है तो आप बता दो, और नहीं बना तो बताओ कहाँ अटक रहे हो। एक एक चीज देखो, यहां पे कौन कौन मैथ्स में अटक गया कि सर ये हमने कर लिया, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाए हम। मतलब बेसिक 10 तक का मैथ्स ही तुम्हें खटकाता है। देखो फिर से देखो, -2n बीटा 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 स्क्वायर। अब सर ये कैसे हुआ? तो देखो, x की पावर -2n था और -2n -1 था। देखो, x की पावर में a इंटू x की पावर में b, पावर है ऊपर ऐड हो जाती है, तो -2n है और -2n -1 है, तो पावर है ऊपर ऐड हो जाएगी, -2n -2n -1, 2n 2n माइनस का 4n -1। तो दिस बिकम सिंपल, कंसेप्ट आता है तो। लेट्स गो फॉर डाउट्स। डिक्रीज क्यों नहीं हुआ? किसमें बेटा डिक्रीज क्या नहीं हुआ? डिसेलरेशन है ना, नेगेटिव आया, डिक्रीज क्यों होगा? चलो सेकेंड स्टेप रिपीट प्लीज सर। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा? जो ऊपर पावर होती है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, इनटू होता है इन दोनों में, तो -2n इंटू बीटा -2n बीटा। अब ये जो भी पावर होती है, 4 का 3, 3 का 2, एक कम हो जाती है, तो -2n -1 हो गई पावर। ठीक है, आया बेटा समझ में? यस गुड। चलो पोल तो देखिए, पोल। ओ बहुत कम हो गया, 60%। हाँ, उम्मीद तो इसकी भी नहीं थी मुझे, सच बताऊं तो। चलो ये नहीं होगा, इंटीग्रेशन का है, गलती से आ गया इधर, इंटीग्रेशन का है, कल होगा ये सवाल। ये आते हैं टाइप 3 का स्पेशल टाइप क्वेश्चन, गलत, इंटीग्रेशन का गलती से आ गया था, मैंने बाद में देखा इंटीग्रेशन का सवाल है वो, गलती से आ गया, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, कल इंटीग्रेशन करेंगे ना। v बराबर a√bx प्लस c, बहुत स्पेशल फॉर्मेट के सवाल होते हैं ये, एक सिंपल कंसेप्ट पे इतना प्यारा सवाल है, कंसेप्ट सिंपल सा है। चलो डिफरेंशिएशन करो √x का, हमने पढ़ा था 1/2 √x निकल कर आता है। कैसे? देखो, x की पावर 1/2,
जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 आता है नीचे, x की पावर में 1/2 -1, आधा माइनस एक माइनस आधा, माइनस मतलब रेसिप्रोकल, और 1/2 मतलब रूट होता है। तो जब भी आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/2 रूट एक्स निकल कर आता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे सवाल होते हैं। पहले अपन बिना कोई फॉर्मूले के सवाल करेंगे इसके ऊपर। पहले ये कंसेप्ट लिख लो, ये कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल होते हैं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब मैं अलग सर का लेक्चर देखा था मैंने, बेटा ये उन्होंने डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था, 2 डिफरेंशिएशन अलग सर ने डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था उनके लेक्चर में। तब तो मैं भी तो वो उनके लेक्चर में होता है, हाँ ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ये 2 अलग सर ने हमेशा याद करने के लिए बोले कि ये 2 डायरेक्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं, इनको डिराइव करने का हर बार टाइम नहीं रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों डेरिवेशंस। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ये मान ले, सबको ये आ गया है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। क्या सब लोग ये कंसेप्ट, सबको कंसेप्ट ये वाला आ गया? ये डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसका जरूरत हर क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। हाँ, कंसेप्ट नहीं है तो फिर हर सवाल में अटकोगे। ठीक है, फिर से देखो, मुझे बोला डिफरेंशिएशन करो d/dx ऑफ रूट एक्स, यह आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। कंसेप्ट देखो, v बराबर लिखा रूट एक्स, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? A B C D 1 2 3 4, बताइए क्या होगा एक्सेलरेशन? सिंपल कंसेप्ट के ऊपर सवाल। ऑप्शन गड़बड़ है, पोल कैंसिल करो, माय मिस्टेक। माय मिस्टेक, सॉरी। 1/2 3.2, अब कर लो, बताओ क्या होगा आंसर? कोई चीटिंग नहीं करेगा, बताओ आंसर क्या होगा? सिंपल है, तो मुश्किल उसके लिए, सिंपल सवाल है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, लेट्स गो। dv/dx आ जाएगा 1/√2 रूट एक्स, एक्सेलरेशन v dv/dx, v तो है रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स से कटा रूट एक्स, बचा 1/2। कर लिया काफी बच्चों ने, अनएक्सपेक्टेड था पर करा कुछ लोगों ने। कोई एक सवाल और, v बराबर 5 रूट एक्स, एक्सेलरेशन क्या होगा ना? 4 रूट एक्स, एक्सेलरेशन क्या होगा? A B C D 4 2 8 1, बताइए।
ऐसा लग रहा है जेई का लेक्चर चल रहा है ना बेटा। इजी चीजें, मैथ तो देखो सिंपल सी बात है, नीट ने मैथ्स का लेवल बढ़ाया है, आप नहीं पढ़ाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स से डर गओगे, डरो मत, सिंपल चीजें है, डिफ्रेंसिएशन है बेसिक, एक बार पढ़ लोगे तो फायदा हो जाएगा थोड़ा और ना, तो कोई दिक्कत ना। ये भी ठीक है, पढ़ो इधर बंदरो। क्या है, v है 4√x, डिफरेंशिएट dv/dx, 4 ऐसा ही रहेगा, रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2√x, दोनों को मल्टीप्लाई, a v dv/dx 4√x इंटू 4/2√x, काटो 16/2 8। बन गए बंदर। अच्छा लगता है, सवाल गलत होते हैं, है ना। किस किस की पूरी रैंक बिगड़ गई है, बिगड़ गई रैंक, बिगड़ गई रैंक, कौन कौन बन गया बंदर। सेम सवाल यहां करवाया था स्टार्टिंग में, देखो 3x² का, देखो याद करो, तो इसमें भी लोगों ने यहाँ पे 3x² का 6x हुआ था, दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, याद करो, सेम वही सवाल है, वैसा ही तो है, पर कर दी गलती, बेसिक बेसिक, ठीक है। यस, फिर से देखो, सिंपल है, 4√x था v, 4 तो वैसे कांस्टेंट है, कोई फर्क ना पड़ेगा, √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√x, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक सवाल और ले लो, चलो, v बराबर है 2√x, ना 10√x, एक्सेलरेशन क्या होगा, बताइए, ABCD, 10/2, क्या लिख रहा हूं, 5 ही लिख देता हूं, 50, 100, बताइए। कई लोग आंसर दे देते झटाक से, देखो फर्स्ट क्वेश्चन टफ था, सेकंड और टफ था, थर्ड तक समझ में आने लग गया कि हाँ सर इस बार हम बंदर नहीं बनेंगे। ये कैसे हुआ, वही टाइप के क्वेश्चन की, सेम टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे चीजें फेमिलियर होती है। आज अभी के 15 मिनट पहले जो ये डरावना लग रहा था, ये क्वेश्चन उतना डरावना भी नहीं लग रहा है, ये एक इंप्रूवमेंट है ना। ये ऐसे करते करते बहुत सारे इंप्रूवमेंट होंगे। v है 10√x, dv/dx आ जाएगा क्या 10/2√x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई v dv/dx, 10√x इंटू 10/2√x, काटो 100/2, 50, 50, सी। इस बार काफी बच्चों ने सही करा। तो वही कंसेप्ट जब बार बार पढ़ते हैं तो समझ में रहता है, रिटेंशन होता है। अब ध्यान से देखना, प्रोफेसर का डायरेक्ट तरीका, प्रोफेसर स्पेशल फॉर्मूला डायरेक्ट देखो, प्रोफेसर्स मेथड देखो फटाफट से बेटा,
डायरेक्ट देखो प्रोफेसर्स मेथड, बहुत डायरेक्ट देखना। जब दे रखा है v बराबर a रूट में bx प्लस सी, a रूट में bx प्लस सी, एक्सेलरेशन हो जाता है a स्क्वायर b बाई 2। कर लो 10 बार, यही आएगा निकल के। आप चाहो तो ये आपको एज अ होमवर्क प्रूफ भी कर सकते हो, ट्राई टू प्रूफ, आपके ऊपर है, चाहे कर लो प्रूफ करने की कोशिश। प्रोफेसर ने देखा ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा था, बहुत बार आ रहा था, तो प्रोफेसर ने आपके लिए कई बार करा और डायरेक्ट आपके लिए चीज बना दी। आप चाहो तो प्रूफ बहुत इजी है, सेम वे में जैसे करा वैसे सेम वे में प्रूफ हो जाएगा। ट्राई करो, प्रूफ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ठीक है। नोट कर लिया तो एक सवाल करके दिखा दो फटाफट से, 4 सवाल है उसका। फिर इंटीग्रेशन तो आज नहीं हो पाएगा, इसको नोट कर लिया सबने। इंटीग्रेशन के भी 2 टाइप है, प्योर इम्प्योर। योद्धा मोड तो इस बार आप कर ही नहीं पाओगे, ये साल योद्धा मोड बनाया। v बराबर a अंडर रूट बी एक्स प्लस सी है, एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, वेक्टर एक्सेलरेशन a स्क्वायर b बाय 2। चलो बताओ, v बराबर a रूट बी एक्स प्लस, ये तो पता है हमको, भी निकाल लिया। v बराबर k रूट x, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसमें, k स्क्वायर अंदर कुछ भी नहीं है बाय 2, इसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 बाय 2। ये कांस्टेंट CV की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सब कट पिट जाते हैं। क्या आ जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 बाय 2 6। इसका बताओ क्या आएगा आंसर एक्सेलरेशन का, बाहर क्या है 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 1 बाय 2। थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है सवालों की, ठीक है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैंने देखा ये एग्जाम में बहुत बार फंस रहे थे, तो मैंने आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया इनको करना, ठीक है। आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ट्राई करो, मेथड पूरा सिखा दिया है, ठीक है। इस पे भी 2-4 लोग डाउनवोड दे रहे हैं, भाई ये क्यों सिखा दिया, ठीक है भाई, नहीं सिखाता, कल से गायब कर दूंगा इसको, ठीक है। नहीं सीखना है सब चीजें आपको, जो क्वेश्चन बार बार सेम पैटर्न के आते हैं फास्ट करना नहीं सीखना है तो इट इज ओके, मत सीखो, करो बैठ के। v बराबर 10 रूट 2x प्लस रूट 1024 की पावर में 3/8, निकालो एक्सेलरेशन। ऑप्शन A B C D 100 200 50 100 बाय 2 रूट 1024 की पावर 3/8 बाय 2। एक और निकाल के बताओ जरा, करो बताओ। अब जिसको नहीं कंसेप्ट पता होता वो अटक जाएगा, उसको लगेगा भाई यार ये क्या चल रहा है। बहुत डाउनलोड मिले हैं, तो अपलोड भी आ गए 835 में भाई साहब। चलो देखो ध्यान से, तो आप लोगों के लिए चीजें थोड़ा करता हूं मैं, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूं जब नहीं सीखना तो। चलो देखो इधर ध्यान से, अंदर हो। क्या है आंसर, अब तुम घबराए नहीं ना, अटके नहीं ना, डरे भी नहीं ना। तो पता है ये बकवास दे रखा है, ये यूजलेस है। एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाला नहीं तो डिफरेंशिएशन करो। v बराबर 10 रूट में 2x प्लस कुछ कचरा है, कचरा कुछ भी कचरा है ये, dv बाई dx 10 ऐसा का ऐसा रहेगा। जब भी ये रूट 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट 2x प्लस k, पर चेन रूल है 2x का भी होना पड़ेगा तो 2 भी आएगा, 2 कट जाएगा। a बराबर v dv बाई dx 10 इंटू रूट 2x प्लस कचरा 10 अपॉन में रूट 2x प्लस कचरा,
काटो कचरा कचरा पूरा काटो, 10 10 100 आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट देख सकते हो तुम्हें, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 बाय 2, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न, अगेन मैंने बोला टाइमलेस क्वेश्चन में कुछ पैटर्न नहीं होता है। मैंने बना दिए कुछ कुछ, मुझे दिखे पैटर्न हल्के हल्के, तो होता नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं होता सवालों में देख के, जिसने ये लगा दिया बंदर बन चुका है। ठीक है बच्चों, सवाल देखें, एक्स v इज इक्वल टू, ये दे रखा है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन पूछा है हमको, पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आता है ऐसे सवालों में, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल दो, ये बकवास, बाकी सब बकवास, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स ओनली, फटाफट से आंसर दो। एक सवाल और है बस, एक दो सवाल और, छुट्टी हो जाएगी फिर। ठीक है, बताओ। किसने ये सवाल विद इन सेकेंड्स निपटा दिया कि सर ये तो सर देख कर ही हो गया हमारा, ऐसा जैसे फट से हो गया हमारा। हाँ सर तो बहुत इजी है। किस किस को सर टाइम लगा, देखो, v बराबर रूट ऑफ x प्लस 49, dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ x प्लस 49, a बराबर v dv बाई डी एक्स। ऐसे करो, लंबा लंबा करो, बढ़िया है, कोई तो सिलेक्ट होगा, तुम हो ना हो। 2 इंटू रूट ऑफ एक्स। इस बार भी पेपर में कितना कम टाइम था तुम्हें पता है नीट का भाई, अच्छे अच्छे बच्चों का, मैं बोलता हूँ पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बच्चों का पेन ही नहीं उठा पाए पेपर में, टाइम ही नहीं हुआ, 15-20 मिनट बच रहे फिजिक्स करने के लिए, बायो इतना टफ आ गया, पेन नहीं उठा पाए बच्चे पेपर में, उड़ गया पेपर ही उड़ गया। क्यों हुआ ये, टाइम नहीं बचा, आधा घंटा भी बच रहा है फिजिक्स के लिए। अब तुम वहां पे, तुम्हारा गेम है टाइम बचाना, तुम अगर टाइम नहीं बचाओगे तो तुम मात खा जाओगे बेटा, बहुत बुरी मात खाओगे। तो कुछ भी रट्टा नहीं मारना है ना बेटा, कोई फॉर्मूला, कोई प्रोफेसर, कोई बेटा रटना नहीं मारना, घर जाके डिराइव कर लेना, क्योंकि आप सिंपल चीजें होती है। देखो 4th, बहुत बढ़िया, हश। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लोकेटेड है x बराबर 0 टाइम t बराबर 0 स्टार्ट मूविंग v बराबर अल्फा रूट x है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टाइम s। अब ये डिफरेंस ये इंटीग्रेशन का है, कल होगा ये सवाल है लास्ट, होमवर्क कर लो। एक्सेलरेशन पूछा है, भार 1 का स्क्वायर इंटू -7/2 -3.5 इसका आंसर है, घर पे कर लेना, होमवर्क है आपका। ठीक है, तो योद्धा मोड में कुछ क्वेश्चन और ऐड करें बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन है चैलेंजिंग बहुत ज्यादा, ये सब तो बन जाए, ये वाला एक, ये सवाल बहुत दमदार चैलेंजिंग है, ये 4-5 क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग आज डाले गए। एक सवाल है ये वाला, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिफरेंट, अच्छा लेवल का सवाल है, e⁻kt का है, डिफरेंशिएशन पढ़ के करोगे तो होगा, तो भी कम चांसेस है हो। ठीक है, ये सवाल है, अच्छे सवाल है, मतलब आप यू विल बी प्राउड, ऐसे सवाल करके मजा आएगा। यहाँ x t बराबर रूट x, उल्टा ही कुछ दे दिया है, दिमाग लगेगा। ठीक है, इन सवालों में ऐसे ये सवाल है, ये एक योद्धा सवाल, योद्धा, एक और योद्धा सवाल, ये फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। योद्धा प्लस सवाल 2 बार जेई में आया, लास्ट ईयर भी आया था, और सवाल में से इंस्टाग्राम पे इतने बच्चों ने डाउट पूछा, इसकी कोई हद ही नहीं है वाले सवाल थी। टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, बिल्कुल अजीबो गरीब सवाल है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा तो भी नहीं कर पाओगे, ऐसा सवाल है ये, धड़ल्ले का सवाल है भाई, मजा आ जाएगा। बोलो। अच्छा, किसी बच्चे ने, मैं ईमानदार से बोल रहा हूं, अगर सारे योद्धा क्वेश्चंस जो आज क्लास में आपको दिख रहे हैं, पुराने वाले मिलकर पूरा एक अपना योद्धा की लिस्ट बन रही है, सैटरडे को मैं सॉल्यूशन दूंगा, आपके पास आज पूरे दिन का टाइम है,
जो सब जो तो छोड़ो, ये आपका चैलेंज क्वेश्चन 99 89 वाला। अगर किसी ने भी ये सवाल कर दिया ये अच्छे से प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर ये सवाल कर दिया, चैलेंज, एक ने भी कर दिया, तो मैं कल सुधांशु सर को कॉल कर लूंगा क्लास में अलग से पूरे 5 मिनट, ये करके दिखाओ पहले। कल फ्राइडे, सैटरडे को तो सॉल्यूशन ही मिल जाएगा, मैं पूरा बताऊंगा। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा कम से कम 4 बार आप लोगों को, तब समझ में आएगा। अभी करके दिखाऊं, हिंट दे तो फिर भी नहीं कर पाओगे। देखो t बराबर है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, इसमें उल्टा करना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा डी एक्स, ये होगा 1/v, तो v आ जाएगा उसका उल्टा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब यहां से निकलेगा dv बाई डी एक्स, वहां से निकलेगा एक्सेलरेशन v dv बाई डी एक्स। इसके बाद भी नहीं कर पाओगे, इतना हिंट देने के बाद भी नहीं कर पाओगे। चलो देखते किसमें कितनी हिम्मत है। ये तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं बेटा मॉड्यूल्स का, एंड होमवर्क है योद्धा मोड, आप लोगों के लिए स्टार्ट करा है योद्धा मोड सबके। अगेन मैं बोल रहा हूं, जिसको हाई लेवल क्वेश्चन जो योद्धा मोड के पहले का है, नीट में 100 120 130 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, तुम क्वालिफाई कर लोगे, टॉप 100 या नहीं ला पाओगे। योद्धा मोड करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कर लो तो बता देना। ओके छोरो छोरी, लेक्चर में मजा आया नहीं है भैया बताओ, पाइप सेट हो गई, बहुत टफ तो नहीं लग गया कि बहुत ही भयंकर टफ है, टफ चीजें पढ़ी आज सर। साइंस क्वेश्चन को समझा दो। कौन सा क्वेश्चन बेटा, उल्टा क्यों लिया, सोचो, नहीं बता पड़ेगा आपको सृष्टि, पता ही, जब तक ये सवाल करा हुआ नहीं है तब तक पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसे हिट एंड ट्रायल मारना होता है, कुछ भी करना होता है, रुकना नहीं होता है। कुछ सवाल ऐसे फंसते हैं जो कभी किसी एग्जाम में नहीं देखे होते हैं, जो कभी किसी ने करे ही नहीं होते, वो नए सवाल होते हैं। जो कभी किसी ने पढ़ाए ही नहीं होते वो आते, 2-3 ऐसे सवाल आते ही आते हैं। अब वो सवाल या तो सबके गलत होते हैं, या जिसने थोड़ा हिट एंड ट्रायल मार दिया होते हैं। वो डालते क्यों, ताकि बच्चे के फुल नंबर नहीं आए। बच्चे के फुल नंबर आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, एग्जाम की इज्जत गिर जाती है। तो वहां पे फिर आपको फुल दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे होगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। What will happen is the instantaneous velocity of object becomes 0 और goes in negative। पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, नहीं इनिशियल वेलोसिटी तो जो स्टार्टिंग में है वो हो गई, अब उसके बाद जो होता है उससे क्या फर्क पड़ता है इनिशियल को, ठीक है, इनिशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर घूम गया, यही तो गेम है। चेन रूल यूज हो सकता है, लगाओ दिमाग। v की वैल्यू आपने अलग ली क्यों, हाँ नहीं बेटा मैंने v की वैल्यू अलग नहीं ली, मैंने तो वही ली है, हाँ यही तो दिया है v, क्या बोल रहे हो, ये कैसे सॉल्व हुआ। v है x प्लस 49 अंडर रूट डी बाई डी एक्स, अंडर रूट में 1/√x, देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स प्लस 49 का 1/2 रूट एक्स प्लस 49 हो जाएगा, सेम चलता है, ठीक है। फिर अंदर वाले को क्योंकि x प्लस 49 कॉन्स्टेंट का तो जो भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है ना, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता है अपने को, डायरेक्ट सेम हो जाता है, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न पे चला, या तुम चाहो तो इसको मान लो y मान लो, तो ये हो जाएगा v बराबर रूट y, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1/2 रूट y dy बाई डी एक्स, रख दो वैल्यू, सॉल्व करो, वही बन जाएगा। एक बार जाकर चेन रूल, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो चेन रूल फिर से पढ़ लेना, तो तुम्हें ये प्लस माइनस में क्यों इग्नोर मार दिया समझ में आ जाएगा और अच्छे से। बेसिक मैथ्स तो बेटा लगता है, ठीक है, फील नहीं है बेटा, 2 बार कर आ जाएगी, ठीक है। और कोई रेलेवेंट डाउट हो तो पूछो बेटा, बहुत बढ़िया। ऊपर 2 क्यों गया बेटा, वेरी गुड,
समझो ये बहुत वही अगेन चेन रूल है बेटा। जब आप 1/2 रूट, देखो डिफरेंस सिंपल सा रूल होता है डिफरेंशिएशन का, dv/dx जब आप करोगे 10 ऐसा कैसा बाय 2 रूट 2x प्लस के आएगा। फिर अब इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d ऑफ 2x प्लस के बाई dx। कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2x का सिर्फ 2 बचेगा, 10/2 अंडर रूट 2x प्लस है, चेन रूल है बेटा ये, ठीक है, इंटू 2 बचेगा, इट इज चेन रूल। तो यू हैव टू गो एंड सी इट वंस, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो। एक और इंपॉर्टेंट फीडबैक आज के लेक्चर का मुझे चाहिए कमेंट में आपके, क्या ये लेवल आपकी टच करने की औकात है? तो मैं ये लेवल टच कराऊंगा। तो मोड की मतलब पीडीएफ में आती है ना नीचे क्वेश्चन, बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पीडीएफ अलग से भेज दूंगा, ठीक है। तो एक है, क्या ये लेवल के क्वेश्चन मुझे करवाने चाहिए, और आर यू केपेबल ऑफ दिस लेवल? नहीं तो फिर मैं कम कर दूंगा लेवल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे कमेंट में बताओ कि सर हम कर पाएंगे, क्योंकि करना है तो करना है, 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, हम देखेंगे, हम मेहनत करेंगे। हाँ, हम कैपेबिलिटी आज के दिन पे नहीं है तो हम हमारे को कैपेबल बनाएंगे, हम नीट निकालेंगे। कमेंट बता देना, फील दे देना, क्योंकि पता है क्या होता है ना कि जब ऐसे लेक्चर करवाता हूँ फिर बच्चे बोलते हैं कि अरे सर बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया, समझ ही नहीं आया, ठीक है। मेरे को यार तुम किसी से कम नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब तुम 12th में जाओगे ना, जब तुम 12th में पहुंचोगे, फोड़ के रख देना है, 12th एंड होते होते गेम होना चाहिए, ठीक है। स्टेज पे चढ़ोगे और AIR 1 2 3 तुम्हारी आएगी, और तुम जब स्टेज पे जाके मेरा नाम लोगे ना, वो गुरु पूर्णिमा का मेरा एक्चुअली गिफ्ट होगा। अगर तुम लोग मानते हो भैया कि बंदा तुम्हारे लिए मेहनत करता है, कुछ भी वो खड़ा रहता है, ठीक है, तो एक ही चीज मांगता हूँ, मेहनत करो। मैं उस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि तुम AIR 1 लेकर आओ, ठीक है। AIR 1 जितने क्वेश्चंस करते हैं उतना तुमको दे रहा हूँ। तुमने टेलीग्राम पे जाकर देखा हो तो तुमको पूरा जेई के सारे PYQ पूरे सिलेबस 11th प्लस 12th के भेज दिए मैंने एक साथ टेलीग्राम पे फ्री। मैंने बोला कोई बुक नहीं लेनी, फ्री ऑफ कॉस्ट सब तुम्हें दे रहा हूँ। जितने सवाल कोई बुक में ना होंगे इतने सवाल तुमको मैं दे रहा हूँ करने के लिए। पर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं AIR 1 को ट्रेन करना चाहता हूँ, और उस तरह मजा तब आएगा। AIR 1 2 3 4 5 10 टॉप 10 AIR सब प्रोफेसर से बढ़कर आए तो मजा आएगा। पर उस लेवल में मैं पढ़ा रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो बता देना, ठीक है। मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। सब मिलके सैटरडे, बाय बाय बच्चों, लव यू।